नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी प्रोजेक्ट वाले बयान ने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब इसका असर कहीं ना कहीं यूपी में भी मजबूती के साथ देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम योगी भी इस मुद्दे को बंगाल इलेक्शन में इसको भुना सकते हैं। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हुमायूं कबीर बड़ी चालाकी से इस मुद्दे को योगी आदित्यनाथ को इनडायरेक्टली कहा जाए थमा दिया है। हुमायूं कबीर का एक तरफ देखा जाए चेहरा महाभारत शकुनी की तरह है। जिस तरीके से उसने शुरू में 6 दिसंबर को नींव रखी थी बाबरी की, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये कुछ बड़ा गुल खिलाएगा टीएमसी के अंदर, और उसके बाद टीएमसी से इसको बाहर कर दिया गया। तो उसी दिन ये तय हो गया था कि ये लड़ाई भयंकर होने वाली है, और ममता बनर्जी द्वारा जैसे ही बाहर किया गया उसने जनता उन्नयन पार्टी बना ली और साफ साफ ये मैसेज दिया कि अब बाबरी बंके रहेगा। मतलब आज 11 तारीख से दोपहर बाद से ही नींव वगैरह रखने के बाद तो पहले ही हो ही चुका था, अब उस पर निर्माण कार्य वगैरह जारी हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है इसके गलत बयानबाजी के चलते, तो उसमें सिर्फ बंगाल में बहुत ही शानदार कैंपेनिंग का मौका ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ को नहीं मिला है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी कहीं ना कहीं इसने सुलगा दिया है और एक तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है हुमायूं कबीर ने। अब इसको आप ऐसे समझिए, जिस तरीके से अभी 1-2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं बंगाल में, और ये चाहता है किसी तरह से कि इसको देखिए, इसका जो हाल है कुल मिला जुला के तेज प्रताप को जो बिहार में चुनाव से जस्ट पहले जो हुआ और उसके बाद जो जिस तरह से महुआ सीट भी वो हार गए, वही हाल हुमायूं कबीर का बंगाल में है। और ये इसको पता है कि हम तो कुछ सीट नहीं लाने वाला है, हम अपनी सीट बचा लें वही ज़्यादा है, लेकिन जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितना बदला ले सकते हैं अपनी बेइज्जती का, ममता बनर्जी का, वो हम करेंगे, और वही काम हुमायूं कबीर कर रहा है। अब जो इसमें सीधे से जो मामला आ रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जो बोला है कि क़यामत के दिन न कभी आएंगे, न ही तुम्हारा हसरत पूरी होगी तुम्हारी बाबरी मस्जिद बनवाने का। देखिए, अयोध्या का जो एंगल है वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं राम जी का जो एक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो है, उसको कहीं ना कहीं बंगाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश चुनाव को लहकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राम का मतलब अयोध्या है। ठीक है, बाबरी मस्जिद के बारे में तुमको पता है कि तुमने गलत वहाँ करके बनाया था, राम मंदिर था पहले, राम की जन्मभूमि थी, तो फिर ये कैसे संभव है? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनली आता है और उसके बाद जब बनता है, तो अभी भी ये बार बार एक तरह से देखा जाए नेताओं का ये कि बार बार बाबरी को कहीं कहीं सुलगा रहे हैं, बाबरी को विचारों में चाह रहे हैं किस तरह से जिंदा रहें। हालांकि इसको चाहिए, हुमायूं हो या ममता बनर्जी हो, ये जो बाबरी का बार बार नाम आ रहा, तो इसको एक बार बख्तियार खिलजी का वहाँ जाके बनाए मस्जिद, जाके हुमायूं का बनाए, जाके आपको अकबर का बनाए, इन सबों का तो उस पर हमला उन्होंने बंगाल में किया था ना। तो ये लेकिन बार बार बाबरी के माध्यम से ये कहीं अयोध्या को सुलगाने की, राम मंदिर के जो मुद्दे पे जिस तरह से जो राजनीति कर रहे हैं उसको सुलगाने के किस तरह से ये जिंदा रहे मुद्दा, और इसका हम फायदा मुस्लिमों को सुलगा के लेकिन करें। सीएम योगी ने तो कह दिया है कि बाबरी का ढांचा नहीं बन सकता है। देखिए, एक बात तय है, सीएम योगी को बाबरी राम मंदिर, इस बात को देखिए समझना होगा कि वो अन्याय के खिलाफ हैं, न्याय के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। उनको जब पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सब कुछ हो चुका है, तो अब इस मुद्दे को सुलगा के कहीं ना कहीं अपने जेहन में गंदगी भरना, या मुसलमानों को एक तरह से कहा जाए, या फिर उन कट्टरपंथियों के बहाने, उन जिहादियों के बहाने उस पूरे मुस्लिम कौम को ही सुलगाना, उनके कहीं ना कहीं जो एक डेवलपमेंट का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उन सबों को एक तरह से दरकिनार करके उनको सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम दंगे में झोंकना, कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में चुनाव आते होते 4 जगह 5 जगह दंगे भड़काना। क्योंकि देखिए, इसमें कैपिटल टीवी लगातार बंगाल दौरे पे भी है, और लगातार वहाँ से जो वीडियोज आ रहे हैं बड़ी सनसनीखेज हैं। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वहाँ गुंडागर्दी होती है और उनको वोट नहीं देने पे कहीं ना कहीं गोली मार दी जाती है, और तमाम तरह की बातें आ रही। बहुत कुछ हम कैमरे पे मतलब सोच के वो लगता है कि आखिर इतनी ज़्यादा मतलब वोट बैंक के लिए। और देखिए, एक बात और भी है कि कोई ऐसा कैसे गिर सकता है। दूसरी बात एक और भी है कि जैसे जैसे इनको पता है कि जब जब हम बाबरी का नाम लेंगे, तब तब हम रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के माध्यम से अपना वोट बैंक मजबूत करेंगे। ये डरे हुए हैं
SIR से डरे हुए हैं। आज जो सबसे पहले जब बिहार में SIR स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने सबसे पहले वहाँ महुआ मोइत्रा क्यों जाकर वो दायर करने गए कि नहीं नहीं इसके खिलाफ, क्योंकि उनको पता था कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है। और बिहार में जिस तरह से वोट कटे बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के माध्यम से, या जो लोग डेड थे या फिर जो लोग पलायन कर गए थे, तो इससे ये काफ़ी सिहरन पैदा हुई और डर गई, महुआ मोइत्रा हो या ममता बनर्जी। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कवायद जो है हुमायूं कबीर का भी, देखिए हुमायूं कबीर हार जाए अलग बात है, सोच तो एक बार रहा है ना कि हमें हो सकता है 1-2 सीट मिल जाए। जो बिहार में तेज प्रताप ने भी यही सोचा। वो और बात है कि आप ऐसा नहीं खड़े हो गए तो आपकी पार्टी भी खड़ी हो गई और आपके वोट भी खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन सोचने में क्या जाता है, और शायद इसका बेनिफिट मिल जाए अगर मान लीजिए कि 6 करोड़ जिस तरह चंदा आ गया है और 300 करोड़ का जो इसने बोला है कि बाबरी खड़ी करेंगे बंगाल में, तो ये तो देखिए कहीं ना कहीं उसमें अपने खाने की भी प्लानिंग है और इसके माध्यम से एक वोट बैंक तैयार करने की भी प्लानिंग है। सर क्या ये मतलब 2 साल का जो टारगेट दिया गया है, इस 2 साल में ये मस्जिद बन जाएगी? देखिए मस्जिद तो कभी नहीं बनेगी, तय मानिए। हाँ ये है कि इलेक्शन हो जाएगा तो खूब पैसे खा लेंगे, ये है। कट्टरपंथियों को जो, या फिर जो ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनको तैयार करने के, उनको वोट बैंक में ब्लॉक के ब्लॉक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश हो रही है। एक बात समझिए, बाबरी इसलिए नहीं बार बार चर्चा हो रही है कि उनको मस्जिद से बहुत ज़्यादा प्रेम है। चर्चा इसलिए हो रही है कि सीधे सीधे इसका कनेक्शन अयोध्या से है, श्री राम मंदिर से है, जो बार बार ये कहीं ना कहीं एक जो सपने पाल रहे हैं ना, जो खासतौर पे योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि कयामत तक भी ऐसा नहीं होगा, न कयामत दिन आएगी, न कयामत तुम्हारी रात आएगी, न तुम्हारा वहाँ बाबरी का सपना साकार होगा। राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। तो ये बात देखिए, मैं लेकिन उसको सुलझाने में क्या जाता है, उसको तो ये पता है ना कि इसी के माध्यम से हमारा वोट बैंक तैयार होगा और हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्योंकि हम बाबरी कह रहे हैं तो बाबरी में सिर्फ हम मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हम राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। और राम मंदिर का विरोध करने का मतलब वैसे जिहादी सोच रखने वाले, वैसे कट्टरपंथी मुस्लिम सीधे सीधे वो सुलगेंगे और उसमें कहीं ना कहीं वो अपने धर्म का कहीं ना कहीं जो रोज रोज जो जिहाद करते हैं ना, ये 72 हुर्रों के पास जाने के सपने देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये लोग कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने भड़काया और जिस तरीके से शुरू से ही हम ममता बनर्जी की नीतियाँ देखने को मिलती रही हैं, तो उसमें ये कहीं ना कहीं कपोल कल्पना है कि नहीं नहीं हम बाबरी तो बना लिए बाबरी। और ये देखिए एक चीज़ और है कि आपने जो बार बार ये चीज़ किया कि नहीं अयोध्या को लेके जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, और इसमें बार बार जब जब बाबरी का नाम आता, मैं इस चीज़ बार बार कह रहा हूँ, तो वहाँ अयोध्या का नाम आता है। और इसमें दोनों स्टेट को, आप चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की, दोनों को सुलगा रहे हैं। और बैठे बैठे एक बहुत ही शानदार स्टार प्रचारक जो योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज सुनता है, मुस्लिम समाज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुनता है। क्योंकि अगर आप सच्ची बात कहेंगे, आप कोर्ट की बात कहेंगे, तो ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा हो, अगर सिरफरा ना हो तो वो फिर कुछ उसको काटेगा। तो इस माध्यम से एक तो बहुत ही शानदार कैंपेन का एक माध्यम मिल गया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में भी अब हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बहुत जबरदस्त तरीके से होगा, ये भी तय है। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव भी इस चीज को समझते हैं। जिस तरह सर अखिलेश यादव, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में ये कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ही राम मंदिर को बना रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा भुनाने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने यही नहीं कहा, अरुण गोविल जो रामानंद सागर के रामायण के जो राम के मुख्य किरदार में थे, तो उनको लेकर कि ये अरे ये तो बीजेपी वाले राम की राजनीति करती है, लेकिन अरुण गोविल को पीछे बैठाती है। आप सोचिए, संसद में ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठो पीछे, सब प्रोटोकॉल होता है। अब पीएम मोदी के साथ बैठाओ, और अखिलेश यादव सबसे गंदी राजनीति करते हैं। उनको ये पता है कि पीएम मोदी के साथ कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है, लेकिन सुलगाने में क्या जा रहा है। दूसरी बात, आपने जो बोला मुलायम सिंह यादव को लेके, कार सेवकों पे जो 2 बार गोली चलाई गई 1990 में, तो ये उनको पता है कि ये मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, नृपेंद्र मिश्रा ने नहीं। एक बात समझिए, नृपेंद्र मिश्रा तो राम मंदिर बनवाया, अगर उनके जेहन में कल राम थे तो आज भी राम हैं, कल भी राम रहेंगे। ये ऐसे ही समझिए कि कैकेयी को जो कहा जाए ना कि जो वीरांगना थी, जिन्होंने एक तरह से जो दशरथ का कहीं रथ हो किया, तो कैकेयी उस दंश को, उस अपमान को, उस लांछन को सह सकती थी, जो कि राम के वनवास से कनेक्टेड था कहीं ना कहीं। आज वही चीज़ नृपेंद्र मिश्रा ने सहा, लेकिन गोली चलाने के लिए बाध्य किसने किया, गोली चलाने का आदेश किसने दिया, मुलायम सिंह यादव ने। लेकिन उनको पता है कि इसका बहुत खमियाजा भुगतना पड़ेगा खासतौर पर चुनाव में, और ये चीज़ देख भी रहे हैं बाबरी के माध्यम से, राम मंदिर के माध्यम से, ये अभी स्टार्ट भी हो गया है। तो इनको ये डर सता रहा है कि अगर मेरा कल को नाम उछला तो फिर बहुत ही खतरनाक होगा, हम कहीं ना कहीं तेजस्वी से भी बुरी हार हमारी होगी। और एक बात और भी है, और इसीलिए बार बार कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ, नृपेंद्र मिश्रा की तरफ लेके आ रहे हैं कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश जनता को गुमराह कर दें और इसके बाद ये सेट कर दें कि बीजेपी वालों ने ही कार सेवकों
तोपों गोली चलाई थी, लेकिन आज की बात थोड़ी है। लगभग 35 साल से लोग सुनते आ रहे हैं और देखिए बीजेपी को पता है कि 35 साल से उसने किस तरह की लड़ाई लड़ी है। एक छोटे से राम लला के एक पर्दा भी बदलना होता था, एक कपड़ा भी बदलना होता था, तो कोर्ट में जाके कोर्ट में शरण लेना पड़ता था। इन लोगों ने, विपक्षियों ने क्या किया है, चाहे कांग्रेस की बात करें, सपाइयों ने क्या किया, किसी छुपा हुआ नहीं है। तो अखिलेश यादव चाहे जैसी राजनीति करें, हुमायूं कबीर चाहे जो भी राजनीति करेंगे, सीधे सीधे वो बीजेपी के फेवर में जाएगा, ये तय है। क्योंकि राम मंदिर पे और हिंदुत्ववाद पे मुझे नहीं लगता, चाहे राष्ट्रवाद की भी बात कर लें, कि बीजेपी से कोई बहुत स्ट्रांग पार्टी विचारधारा तौर पर देखा जाए तो अभी भारत में कहीं मौजूद भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद का ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। यूपी में भी अब कहीं ना कहीं ये मामला लगातार सुलगता जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।